हेलो नमस्कार दोस्तों। हमारा जो प्रतिशत चैप्टर चल रहा था उसमें आज नए प्रश्न देखते हैं कि एक 1260 का, ये प्रश्न नंबर 1 है भाई। 1260 का 33 सही 1/3% प्लस 755 का 80% बराबर क्या वैल्यू रहेगी, देखते हैं। एक नंबर 1260 का को मतलब गुणा, और ये हो जाएगा 33 ने अगर 3 से गुणा करेंगे तो 33 या 99 और प्लस 1 अड़ दोनों की गुणा और प्लस ये दोनों, तो 33 या 99 और 1 100 बटा में 3 और परसेंट हटाऊंगा तो गुणा में बटा में 100 लग जाएगा प्लस 755 का को मतलब गुणा, 80 को मतलब 80 और परसेंट हटाऊंगा तो बटा में 100 बराबर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 3 चौका 12 और 3 दूनी 6 और 0, ये 2 जीरो कट गई थी, ये कट गया था। अनगर काट के देखा 4 या डायरेक्ट गुणा करते हैं, इसने 4 से काट देते 4 दूनी 8 5 दूनी 10, 5 से ये कट जाओगे 15 5 75 और 5 एकम 5, तो आपने कनाडा बचेंगे इतना 420 और अड़ा 151 इंटू 4, अगर बीच में प्लस को निशान है अपने 4 ना अगर डायरेक्ट गुणा करके लिखते हैं तो 4 एकम 4 4 5 20 की 2 8 4 एकम 4 और 2 6, 0 और 4 जुड़ेगा तो 4 और 0 और 2 जुड़ेगा तो 2 और 6 और 4 10, ये क्या जगह अपना आंसर है। प्रश्न नंबर 2, 3600 का 7/9, 3600 का को मतलब हमेशा गुणा लिखना है, 7/9 दे रखे हो अपन, का को मतलब फेर गुणा, यही 45%, तो 45 7/9 इंटू में 45/100 वापिस का को मतलब गुणा 35/100, 2 जीरो से 2 जीरो 9 चौक 36 और 5 7 35 5 दूनी 10, 4 5 20 5 नेम 45, आपने के बच गयो 7 9 और 7 सातों सातों 49, तो 49 ने 9 से गुणा कराना 89 81 को 1 हाथ की 8 9 चौक 36 और 8 44, ये अपना क्या हो जाओ, इसका आंसर है भैया। ये है 3 नंबर प्रश्न। 220 का 220 का को मतलब गुणा 20.3%, 20.3% परसेंट हटाऊंगा तो बटा में 100 प्लस को चिन्ह 225 का 16, 225 का 16.8% बटा में 100। एक बात नोटिस करिए कि प्रश्न सेम ही है पहला जैसा ही, 1 नंबर प्रश्न की तरह है, लेकिन इसमें एक पॉइंट दे दिया अपन, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक 0 लग जाएगी, पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे एक 0 लग जाएगी, या 0 से या 0 कैंसिल, उसमें कुछ 0 है ही नहीं, तो ये बच गया अपने 22 इंटू में 203 बटा में 100 प्लस का 225 इंटू 16 ये 8 और ये 3 जीरो, ये कौन कट रहे हो ना, यो कट रहे हो, तो हम डायरेक्ट गुणा करते हैं आप ही, और मान लो कि यह भी 0 नहीं काटना, आड़ भी 0 लगा दें और यह भी 0 लगा दें, तो नीचे आधार और घात ये हर अंश और हर, तो हर समान हो जाओगे दोनों को, 1000 और 1000 है और नीचे 3 जीरो हैं, तो 3 अंक के बाद पॉइंट लग जाएगा अपनों, ठीक है। तो अपन काटा पीटी न करके डायरेक्ट आधार या हर सेम हो गया और 1000 है तो 3 पॉइंट के बाद कितना लग जाएगा अपना पॉइंट लग जाएगा, तो 222 इंटू 203, 3 दूनी 6 0 2 दूनी 4, 3 दूनी 6 0 और 4, तो यह आ जाएगा 6 6 4 और 4, तो यह तो वैल्यू आ गई अपनी 4466 बटा में 1000 और वो आ जाएगा 25,168, 8 5 40 4 8 दूनी 16 और 4 20 2 8 दूनी 16 और 2 18,
6 5 30, 3 6 दूनी 12, 3 15, 1 6 दूनी 12, 1 13 और ये हो जाएगा 225। 0 0 10 18 18, ये 1 2 2 4 3 7 और ये हो गया 3। ये कितना आ गया 378। 378 डबल 0 बटा में 1000। ठीक है। अब ये करते हो 2 और 1 के बाद में पॉइंट लग जाएगा। आड़े अगर लगा के देखा तो 3 के बाद पॉइंट। ठीक है। तो यह वैल्यू कितनी आ जाएगी 4.466 प्लस 37 2 0 2 0 कट गई 1.10 है तो 1 के बाद पॉइंट आड़ा पॉइंट लग जाओ 8। अब जोड़ के देखा पॉइंट से आगे का और पॉइंट से बाद का तो 4.466 ये पॉइंट इसको नोट कर लियो। आ पॉइंट से आगे है 8 और आ पॉइंट से पूर्ण है 7 और 3 न गई कि भाई 3 संख्या ये है तो आगे नीचे लिख दें 3 ना। पॉइंट से पॉइंट मैच करो। हाँ पॉइंट से जो भी अंक है वो पॉइंट का जस्ट बाद। हाँ पॉइंट से जस्ट है वो जस्ट। आड़ कोई भी वैल्यू नहीं है 0 लिख दो। आड़ भी कोई वैल्यू नहीं 0 लिख दो। आड़ 0 लिख दो। अपन ऐड करना है बस। ये कितना हो जाएगा 6 ये 6 8 4 12 को दबो हाथ की एक आड़ आ जाएगी लेकिन बीच में अपने किया है पॉइंट तो पॉइंट लगा दो। 7 4 11 और 1 12 को दबो हाथ की 1 3 और 1 4 ये क्या अपना आंसर है। हेलो नमस्कार दोस्तों। तो प्रतिशत है हमारा टॉपिक। उसमें आज एक नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। एक संख्या की 45% का 15% यदि 105.3 हो तो इस संख्या का 24% कितना होगा। एक संख्या मान लिया अक्स है उसको कितना 45% तो 45 बटा में 100 का को मतलब गुणा 15%। 15% 105 है तो ये कितना हो जाएगा 105। 5 से घटाएगी 5 दूनी 45 5 दूनी 10 5 तिया 15 5 चौका 20 x गुणा में 9 बटा में 4 गुणा में 3 बटा में 100 बराबर बच गया अपना 105.3। अगर पॉइंट हटा दिया तो नीचे क्या लगेगी 0 1 0 से 1 0 कैंसिल क्योंकि ये इन्हें जागो तो गुणा में एक्स ने सेफ रख लिया इली साइड ट्रांसफर कर दिया पूरा नंबर ने तो ये हो जाएगा 10,053 10,053 नहीं 1,053 और वैसे 10,053 ये कटेगा ये 10 इस साइड गुणा करेंगे तो गुणा में ये 3 आएगा भाग में ये 9 भी आएगा भाग में ये 4 जाएगा उस साइड गुणा में। ये 3 से कट रहा है क्या 3 तिया 9 1 3 5 15 और 3 एकम 3 और कल मल्टीप्लाई या डिवाइड विभाजकता का रूल बताया था कि कोई भी संख्या में अगर 3 का मल्टीपल है तो उस संख्या में 3 से भाग जा सकता है। तो इसका काम हो गया इसका काम 9 चौक 36 ज़्यादा हो गया 9 दूनी 18 9 तिया 27 तो ये 9 से भी कट रहा है 9 तिया 27 8 बज गया 9 नीम 81 और गुणा में अपने कितना 4 और 10 40। अगर इसको मल्टीप्लाई करके देखें तो 9 चौक 36 3 और 4 तिया 12 12 और 3 15 यही क्या हमारा आंसर है। अब है सेकंड प्रश्न कि एक भिन्न के अंश में 220% वृद्धि करने तथा हर में 150% वृद्धि करने पर परिणामी भिन्न 4/5 है। मूल भिन्न है। मूल भिन्न मान लेंगे अपनी कितनी है x/y है यो इसको अंशो है यो है इसको हर 222 अंश में 222 की वृद्धि तो अंश में 222 की वृद्धि जबकि हर में y मान लें वृद्धि कितनी दे रखी है अपन 220 तो 100 कोई भी संख्या में 100 है अगर 220 की वृद्धि कराना तो कितना हो जाएगी 320 और वही सेम है हर में कितना ही करती 150 की तो 100% तो अपना खुद है और 150 की वृद्धि करती
तो ये कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। फिर अपन कह रखा कि वृद्धि करने पर जो भिन्न प्राप्त होगी वो भिन्न अपनी कितनी 4/5। अपन तो मूल भिन्न ज्ञात करनी है, तो 1 0 से 1 0 और 4 8 32 और 5 5 25 x बटा में y बराबर ये ऊपर आड़ा 1 बच गया, एक 0 मान लियो, कितना बच जाएगा आपस में काटांगा तो आड़ा 1 बच जाएगा, यो इस साइड गुना हो जाएगा और यो इस साइड गुना, तो 5 बटा में 8 ये अपना क्या हो जाएगा मूल्य उत्तर हो जाएगा। आज हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 12.5% तथा 25% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने परसेंट है। तीसरी संख्या मान लेंगे आप ही कितनी है 100% है, ठीक है। दो तो दे दी, तीसरी अपन माननी है, तो उनसे अधिक है, तो 1 नंबर और 2 नंबर कितना परसेंट अधिक है 12%, तो 112 सही 2 होगी कि अधिक, और यह हो जाएगी 2 नंबर कितना है 25% अधिक, तो यह होगी 25%। हाँ लिख देंगे 225/2 लिख क्यों, क्योंकि 2 दूनी 4 और 1 5 और 11 दूनी 22, अन दोनों की गुणा और प्लस 1 करा, तो 2 दूनी 4 और 4 2 एकम 2 2 एकम 2, तो ये कितना हो गया 224 और प्लस 1 हो जाओ तो 225 और बटा में 2, यह भी 125 का 125 हो जाएगा, ठीक है। ये बना कहा कि पहली संख्या दूसरी संख्या का, या पहली संख्या या दूसरी संख्या जय का साथ में का कनेक्ट है, जय दूसरी संख्या का, तो का जिसका साथ होगो या से होगो वही संख्या हमेशा कड़ा लिखी जाएगी नीचे लिखी जाएगी 125, और कोशी संख्या का पहली संख्या का, तो पहली संख्या तो अपनी यह है 225 बटा में 2 का कितने प्रतिशत है, प्रतिशत में अपने आप में 100, अगर नीचे कोई भी नहीं है तो 1 को मान लेंगे आप ही, ठीक है। एक कितनी हो जाएगी 225 बटा 2, और ऊपर नीचे बदल जाके यो ऊपर और यो नीचे, तो 1 बटा में 200 125 और गुणा में या तो 100, समझा रहे कि भाई, ठीक है। 5 से कट जाएगा, 5 दूनी 10 5 5 25, 5 का 20 5 5 25, 5 से फिर कट जाएगा 5 5 25 5 नहीं 45, ये हो गया 5 और 2 10, 5 दूनी 10 हो गया, या 0 से या 0 कट गई, यो 9 और यो 10, तो ओवरऑल जी अपना कितने परसेंट हो जाएगा, जो पहली संख्या दूसरी संख्या कितने परसेंट है 90% है, यो अपना क्या है आंसर है। हेलो नमस्कार दोस्तों, हमारा जो है कि परसेंट का जो टॉपिक चल रहा है उसमें एक ही प्रश्न है अगला, यदि ए की आय बी की आय से 10% अधिक है तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। ए की आय बी की आय से 10% अधिक है, एक ए है और एक बी है। बी की आय से 10% अधिक है, इसकी ए की, मतलब बी की कितनी है 100, और इससे कितना परसेंट अधिक है 10% अधिक है, तो ये इसकी कितनी हो जाएगी 110। अनुपात में अगर काट की देखा तो 0 से 0, मतलब इसकी 11 और इसकी 10। इन गयो कि बी की आय ए की आय से, पहले में गए तो कि का या से है, जो भी नंबर है उससे अगर का और से कनेक्ट है तो वह से वाली संख्या हमेशा कट जाएगी नीचे जाएगी, तो से ए से कनेक्टेड है तो नीचे आ जाएगा कितना 11। किसको पूछ रखे हो बी की आय से, बी की कितनी है 10, गुणा में कितना पूछ रखे हो परसेंट, तो गुणा में कर देगा परसेंट, यह हो गया कितना कितना परसेंट अधिक है, तो यह डिफरेंस आ जाएगा उनको 1/11, तो 11 9 99, तो 1 9 से ही 1/11, यो इसको क्या हो जाएगा अपना उत्तर है। हाँ पूछ रहा कि बी की आय से ए की आय से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। कम या अधिक को मतलब है कि अंतर, कोशिश होगा अंतर हमेशा,
बी ए की आय से पूछ रहा क्योंकि बी की आय ए की आय से, तो ए की आय कितनी है 11 और फर्क कितना को आया 1 को, कितना पर 11 पर। परसेंट अपन ज्ञात करना है तो गुणा कर देंगे आपके कैसे 100 से। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है यदि ए की आय बी की आय से 60% अधिक है, 60% अधिक हो तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। सेम पीछे प्रश्न ऐसा वैसे ही है कि ए की आय हो बी की आय से 60% है, मतलब बी की आय कितनी होगी 100, तो ए की कितनी हो जाएगी 160। अनुपात में अगर लेके देखा तो ये हो जाएगा 16 और ये हो जाएगा 10, 5 दूनी 10 और 8 दूनी 16, 8 और 5 के अनुपात में आ जाएगी। बी की आय ए की आय से हमेशा सियाड़ो कट जाएगो नीचे, का या सियाओ तो नंबर कट जाएगो नीचे। कम या ज्यादा तो कम, कितनी कम है 3 कम है, दोनों को डिफरेंस है। कम या ज्यादा अगर आ रहा है तो सीधी है कि उसको अंतर, इन दोनों का अंतर कितना है 3 और गुणा में 100, क्योंकि क्या करना है प्रतिशत। तो ये कितनी वैल्यू आ जाएगी अपना 300 बटा में 8, तो 8 दिया 24, कितना बच गया 6, 8 7 56, कितना बच गया 4, 4 बटा 8 1 बटा 2, 1 बटा 2%। ये अपना क्या है आंसर। परसेंट में हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के भाव में 40% वृद्धि होने पर किसी परिवार को चीनी की वार्षिक खपत कितने प्रतिशत कम करनी होगी जिससे परिवार का खर्च न बढ़े। मान लेंगे कि पहली कोई भी 100 रेट की वैल्यू थी, उसकी कीमत थी, भाव कितना बढ़ गया 140, अनुपात में कर लेंगे 14 और 10, एक एक जीरो कट गई, ये 7 दूनी 14 और ये 5 दूनी 10 कट गया। फिर कह रहे हैं कि कितने प्रतिशत कम करनी होगी, कम होगी कि 7, कम ज्यादा को मतलब अंतर कितना को है 2 को, भाव जिससे कि खर्च न बढ़े, बटा में कितना आ जाओ 7 और गुणा में परसेंट पूछ रहा है 200, यह आ जाएगा 200 भाग में 7, 7 दूनी 14, 6 7 8 56, 4 से 28 है 4 बटा 7%। ये अपना क्या जाओ आंसर आ जाओ। परसेंट का जो हमारा टॉपिक है उसमें एक क्वेश्चन और है कि चीनी के मूल्य में 10% कमी होने पर कोई गृहिणी 1116 में 6.2 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकती है। चीनी का घटा हुआ मूल्य प्रति किलोग्राम कितना होगा। इसका एक सूत्र है B/A इंटू में X/100। ये सूत्र याद रखियो, ऊपर टॉप पर काम। रुपया में सब बड़ी चीज है तो रुपया में सब ऊपर रहेगा, तो 1116। ए वस्तु कोई भी है कितना किलोग्राम है या बाहर है कोई भी वस्तु, तो वस्तु कितनी है अपनी 6.2। एक्स को है कि कमी या वृद्धि, तो कितने की कमी है 10 की कमी, बटा में 100 है, एक जीरो से एक जीरो और 6.2 अगर 10 से गुणा करा तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा, क्योंकि एक जीरो हट जाएगी अपनी, तो कितना हो जाएगा 62 हो जाएगा। आन अगर काट के देखा तो 31 और ये हो जाएगा 558 है ना। 31 में वापिस काटेंगे, कैसे डिवाइड कट रही हो 31 एकम 558 में 31 को भाग देते हैं, तो 31 एकम 31, 4 और 2 8, 8 से डायरेक्ट कट रही होगी, 8 एकम 8 दिया 24, तो 18। यो अपना क्या हो जाएगा आंसर।